नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शेखपुरा के एक नवाही गांव फ़रोज़ वटवा में, जहां पे दिन दिहाड़े एक बीवी ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया। और इस वाक़े को सुनने के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी कि एक बीवी ने किस तरह अपने शोहर को अपने आशिकों के साथ मिलके कत्ल कर दिया। गांव में मौजूद हैं जहां पे एक वाक़या पेश आता है, और वो वाक़या ऐसा है कि जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और बस बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिससे कि इंसानियत की रूह कांप उठती है। और एक ही घर में एक माजूर बाप, ना तो जिसका दिमाग काम करता है और ना ही उसका हाथ काम करता है, और उसके दिन दिहाड़े उसके जवान औलाद को मार दिया जाता है। आइए चलते हैं उनके भाई की तरफ, जो कि इस वाक़े में सारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की और सारा उन्होंने देखा। आइए उनसे पूछते हैं जी ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? तनवीर हुसैन। जी तनवीर हुसैन साहब, आप हमें ज़रा आगाह करें कि ये मसला किस तरह दरपेश आया और इसमें सारा क्या वाक़या हुआ है, ज़रा हमें इस वाक़े से आगाह करें। सर तकरीबन 3:30 का टाइम था। वो मेरा साथ वाला घर है, मैं इधर सोया हुआ था, तो मैंने कुछ चीखों की आवाज़ सुनी। जब चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं उठकर आवाज़ दी इमरान और समीना को, लेकिन किसी ने आगे से आवाज़ नहीं दी मुझे। और 3-4 आवाज़ें देने के बाद चीखें बंद हो गई। मैंने अपने भाई को उठाया कि इनके घर से कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये दरवाज़ा जो था ना, ये बंद था। हम लोगों ने ये दरवाज़े को खोला तो घर में कोई नहीं था। बाजी इधर से आई, हमने पूछा क्या बात है, इमरान किधर है? वो बोली कि वो बाहर निकल गया। तो मैं ऐसे बाहर निकला, मैंने देखा इमरान मुझे नज़र नहीं आया। मैं वापस आया, मैं आके इधर ऐसे बैठने लगा तो उस वक्त फिर इधर से चीखने की आवाज़ आई। मैं पूरे मोहल्ले को जगाया, इधर इन लोगों को जगाया कि इधर चीखने की आवाज़ आ रही है। फिर हम लोगों ने समीना से पूछा कि इमरान किधर है? उसने बोला मुझे नहीं मालूम। हम लोगों ने बोला कि अंदर की तलाशी लेते हैं कि अंदर हो गया। वो बोली कि मेरा घर है, मुझे नहीं मालूम कि अंदर है नहीं है। मेरा घर है ना? वो बोली मेरा घर है, मुझे मालूम होना चाहिए कि अंदर है नहीं है। मैं पीछे हो गया क्योंकि मैं हमसाया था, मैं पीछे हो गया, मेरी मजबूरी थी। ये जो लड़का है ना नसीर, इसको मैंने बोला कि आप आगे हों, ये उसके मामू का बेटा है। मैंने उसको बोला कि आप आगे हों, उसने इसको भी पीछे कर दिया। फिर इधर चाचा नसरा है, अशरफ किधर है? चाचा अशरफ है, फिर मामू है इसका। मैंने उसको बोला कि आप आगे हों, वो भी नहीं आगे, उसको भी नहीं होने दिया। फिर मैं नसीर को बोला, इसने वो कमरे का दरवाज़ा चेक किया, उसके बाद ये कमरे का दरवाज़ा किया। जब इस कमरे का दरवाज़ा चेक करने लगा ना, तो ये आगे से लॉक था। जब ये आगे से लॉक था तो किसी की यानी कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम दरवाज़ा खोलें जाके। तो पर्दा साइड में किया। जब पर्दा साइड में किया तो हमें महसूस हुआ कि अंदर कोई आदमी है। तो मैंने दरवाज़े को धक्का दिया। जब मैंने दरवाज़े को धक्का दिया तो मुझे आगे से आदमी की महसूस हुआ, उसने बुलेट निकाला। हम सब भाग गए जब उसने। अच्छा, उस आदमी के पास जो था वो पिस्तौल था? उसने बुलेट निकाला, हम भागे। मैं घूम के इधर इस दीवार पे आया, इधर से देखने लगा, उसने सीधा मुझे फायर किया। तो अच्छा, उस बंदे ने जो फायर किया उसने आपकी तरफ फायर किया? मेरी तरफ फायर किया। मैं नीचे बैठकर अंदर चला गया। तो पूरे जो जितने भी थे सारे भागे। एक जो ये वाली जो बाजी नीचे आ रही है ना, ये इधर वॉशरूम में छुप गई। हम लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा। आदमी का चेहरा आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखा, लेकिन आप ही ने देखा। अगली बात आप ही से पूछ लें। किस तरह आपने जो देखा, किस तरह ये सारा वाक़या जो हुआ है, ये ज़रा आप हमें आगाह करें ताकि हम अपनी आवाम को दिखा सकें और जितना हो सके हम उतना आपके लिए इंसाफ की अपील हुकूमत से कर सकें। जी मैं जिसले वेख्या ना सबूआ इस दसिया भाई ने जो आया वाक़या तुहाडे घर उधर हुंदा पे, मैं ऐसी भज के आए हैं। बूआ धक्या है तो ठाणी बूए दी अक्की हो गई है, बूए दा गुना धक्या जा असी भज के करो ना फायर कर लगे ने, भज के आपो आपे नस गए ने। मैं वाशरूम च वड़ गई हाँ। मैं वेख्या तिको बिस्कुट का सूट उस पाया रंग का विचू निकलिया। मैं इत्थे घर फायर 2 कीते ना करके तो निकल गए। हाँ, ये डर के नास के अपने घर चले गए ने। ये मेरा बेटा है वे, इनू ठाणी ने छिक के अपने अंदर दूसरा ले गई है। मैं डर के वाशरूम च वड़ गई। मैं पर्दे से थोड़ा साइड ते जाके वेख्या, उसले इत्थे 2 फायर उन्हें कड्डे न कढ़ के ते छत्तू उनका ना है।
ਤੇ ਬੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬੱਚੇ 3 ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, हम अब आपको ना वो तार दिखाते हैं जिससे उस औरत ने अपने शोहर को बांधा भी था और उससे करंट भी देती रही है। ये देखें जी, ये तार है। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਏ, ਆ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਏ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਗੂਠੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਗੂਠੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾਈ ਏ, ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਉੱਧਰ ਸੁੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਟਕੇ ਆ ਨਾ, ਕੁੰਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हम यहाँ के जो मोहल्लेदार हैं उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि जी उनका इस औरत के बारे में और ये जो लड़का कत्ल हुआ है इसके बारे में क्या कहना है और इनके क्या मामला थे। आइए इसकी हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिखार। जी इफ्तिखार भाई, आप हमें ये बताएं कि ये क्या मामला दरपेश आया और ये ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ, ਮਸਲ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ੇਨ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈਏ ਕੋ ਤਲਾਕ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈਏ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਵਕੂਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰਾਂ। ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈ। ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि ये किस तरह सारा वाक़या जो है हुआ है। ये मोहल्लेदार हैं उनके, ये इनके पास रहते हैं और ये उसी लड़के के साथ काम भी करते थे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप इस बूढ़े बाप की तरफ देखें। आप इस बूढ़े बाप की तरफ इसकी आंखों में देखें कि बेबसी, ये ज़ुबान से वो चीज़ कह नहीं पा रहे जो कि ये चीज़ कहना चाहते हैं। जिनकी जवान औलाद को दिन दिहाड़े उनके घर के अंदर और उसी की बीवी उसे मार देती है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे मुल्क के अंदर ये काम हो रहे हैं। ये काम, मेरी अपील है हुकूमत से, ऐसे इदारों से कि इसके ख़िलाफ़ सख्त नोटिस लिया जाए और सिर्फ इस बेबस बाप की तरफ देख लिया जाए तो मेरे ख्याल है कि लोगों को तरस आ जाना चाहिए और इस बेबस बाप की फरियाद सुन के इनकी मदद करनी चाहिए।